नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसमें हम मैनेजमेंट, मोटिवेशन और लीडरशिप की बातें डिस्कस करते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। आज डिस्कस करेंगे कि एक प्रॉपर ग्रोथ प्लान कैसे बनाया जाता है और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। आपने कई बार ये देखा है कि बहुत सारी कंपनीज़ एकदम से बहुत बड़ा काम करती हैं और बाद में जाके वो प्रॉब्लम आ जाती है या बंद हो जाती है या वो उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं ग्रोथ को और डी ग्रोथ पे चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और बिज़नेस करना एक बहुत ही डायनामिक काम है, इसमें बहुत सारा डायनामिज़म है, आपको बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करना पड़ता है, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो प्रॉपर ग्रोथ प्लान जब होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री जिसमें क्रेडिट पे माल चलता है, यानी कंपनी को माल डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, उसके 2 महीने के बाद पेमेंट आता है या 45 डेज़, जो भी टर्म्स कंडीशन है। इस कंडीशन में अगर कंपनी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है इमीडिएटली, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिएगा, क्योंकि कंपनी को पूरा माल बनाना पड़ेगा। वो माल बनाकर वो क्रेडिट पे अगर उस पर देगी डिस्ट्रीब्यूटर को, जो 2 महीने के बाद पेमेंट देगा, तो क्या कंपनी इसके लिए तैयार है? क्या इतने फंड्स के साथ तैयार है कि कंपनी उस माल को सप्लाई कर सके एडवांस पेमेंट के बिना? और अगर किसी ने किसी कारण से उस डिस्ट्रीब्यूटर का पेमेंट टाइम पर नहीं आया, उसने बोल दिया कि सर आपका ये सेल बराबर नहीं हुआ, ये प्रोडक्ट में कंप्लेन आ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो क्या आप उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे, उस फाइनेंस मैनेजमेंट को? तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको अपने बिज़नेस का मॉड्यूल देखना है कि उसमें क्रेडिट कितना चल रहा है, कितना आप उसको लोड को हैंडल कर सकते हो फाइनेंस को मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। और आपको थोड़ा सा ये मान के ही चलना पड़ता है कि कई जगह पर पेमेंट टाइम पे नहीं आएगा, कुछ प्रोडक्ट कंप्लेंट्स होगी, कुछ एडिशनल अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी आएंगे। तो फाइनेंस जब आप प्लान करें तो आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम लोग सेल्स में बहुत सारे लोग रख लिए और उतनी सेल आ जाएगी और उसमें हमको ये बेनिफिट मिल जाएगा, वो बेनिफिट मिल जाएगा, और सपोज़ कीजिए कि वो सेल नहीं हुई, वो सेल्समैन जो है वो कर नहीं पाए, तो आपका एक प्रॉब्लम वहाँ पे खड़ा हो जाएगा। दूसरा, आपको ये भी देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर आपकी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या आप पूरी कर पाएंगे, क्या आपके पास सोर्सेज हैं कि वो इतना एडिशनल माल आपको दे सकें, जो भी आपको रॉ मटेरियल पैकेजिंग चाहिए या उसका जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर पैकेजिंग मटेरियल है, और आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग टीम है क्या वो इसके लिए रेडी है कि वो इतना माल आपको रेडी कर सकते हैं। आपने मार्केटिंग प्लान तो बना लिया कि इस साल सेल को 4 गुना कर देंगे, पता चला फाइनेंस मैनेजमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है, प्लस हमारे पास सोर्सेज नहीं है कि हम उस प्रोडक्ट को इतना ह्यूज क्वांटिटी में बना सकें, प्लस सेल्स मैनेजमेंट जो है उसको हैंडल करने के लिए क्या आपके पास एक्सपर्टीज़ है कि इतने सारे सेल्स के लोग आएंगे, उसमें से बहुत सारे लोग काम बराबर नहीं भी करते हैं, उनकी एफिशिएंसी नहीं होती है, उनको नॉलेज नहीं है, कई लोग जानबूझ कर काम नहीं करते हैं, तो क्या उनको हैंडल करने के लिए इतनी ऊपर टॉप मैनेजमेंट में मैन पावर है? तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे साइमल्टेनियसली वर्क करना पड़ता है। प्लस आपको सबसे बड़ा काम वो करना होगा प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, कि इतना ह्यूज अगर प्रोडक्ट मार्केट में आप ग्रोथ कर रहे हैं, तो कहीं पर भी अगर कंप्लेन आई तो वो प्रोडक्ट आपको रिटर्न आ गया या कुछ भी ब्लॉकेज हो गया, आपने इतने एडिशनल एक्सपेंसेस बढ़ा दिए हैं, तो क्या आप उसको सस्टेन कर पाएंगे? तो बहुत सारे रीज़न हैं कि जिसकी वजह से कई कंपनीज़ ग्रोथ करती हैं, बहुत बड़े लेवल पे चली भी जाती हैं, लेकिन आगे जाके जो कहीं ना कहीं उनकी चूक हो जाती है कोई एक डिपार्टमेंट में, और वो कंपनीज़ नीचे आना शुरू हो जाती है और कई बार बंद भी हो जाती है। तो कभी भी ग्रोथ प्लान करने के लिए आपको हर चीज़ पर वर्क करना है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप थोड़ा रिस्क लेकर चलिए, बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ना है तो आपको थोड़ा थोड़ा एडिशनल प्लान करना ही पड़ेगा कि जो आपकी रूटीन 10-12% की जो ग्रोथ रेट है उसको आपको 25% 30% तक लाना है, तो कुछ एडिशनल चीज़ें प्लान करनी पड़ेगी, कुछ नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, कुछ नए एरियाज़ में वर्क करना पड़ेगा, कुछ नए सेल्स टीम में लोगों को जोड़ना पड़ेगा, कुछ नए ऑफिसेस लगाने पड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ बिल्कुल कैलकुलेटेड रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपने ग्रोथ का प्लान कर लिया है और आपके पास पीछे बैकअप नहीं है, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और वही रिस्पॉन्सिबल होगा आपके गिरने का। तो हमेशा आपके पास क्या स्ट्रेंथ्स है उस पर वर्क करिए, स्ट्रेंथ को ऐड करिए, और एक जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ही डिफाइंड स्टेप से आगे बढ़िए,
एक सक्सेस स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाइए, जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी में आप गिर सकते हैं, काम खराब हो सकता है, बना बनाया सिस्टम खराब हो सकता है। तो एक बहुत ही अच्छे प्लान के साथ सब डिपार्टमेंट्स में काम करने के बाद पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएं, प्रोडक्ट के ऊपर कंपैरिजंस बनाएं, मार्केट में जो दूसरे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उसके कंपेयर में आपका प्रोडक्ट कहाँ स्टैंड करता है, प्राइसिंग पे वर्क करें, सेल्स टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग दें, फाइनेंस पे बात करें, उसको मैनेज करें, टॉप मैनेजमेंट की प्रॉपर ट्रेनिंग करें, और फिर स्लोली जो भी आपने एक सिस्टमेटिक ग्रोथ प्लान बनाया है उसको 100% अचीव करें। उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा करने का भी प्लान ना करें और उस कोशिश करें कि उससे कम भी ना हो। डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे और आगे बढ़ेंगे।